नमस्कार, न्यूज़ 9 नेटवर्क देख रहे हैं और मैं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद नैयर आजम, जो प्रधान संघ के जिला अध्यक्ष हैं आजमगढ़ के। देर ना करते हुए सीधा आपसे सवाल करेंगे कि समाजवादी पार्टी की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले आजम खान आज कहाँ हैं? मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज़म खान और उनका पूरा परिवार, आज़म खान और उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला खान, तीनों लोगों को 7 साल की सज़ा हो गई और तीनों लोग जेल की सलाखों में हैं। और जिस दिन सज़ा हुई उस दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का स्टेटमेंट आता है कि वो उनके साथ सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, वो मुसलमान हैं इसलिए उनको सज़ा हो रही है। लेकिन मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या मुसलमान और मुसलमान नेता नहीं हैं, लीडर नहीं हैं, जैसे जलील, इम्तियाज़ जलील, असदुद्दीन वैसी, दानिश अली, इमरान प्रताप गढ़ी और शफीकुर रहमान बर्क, इन्हीं की पार्टी के नेता हैं जो हमेशा सरकार के खिलाफ बोलते हैं। अगर मुसलमान होना अपराध है तो फिर सभी मुसलमानों को जेल में डाल दिया जाए। और इनका कहना था कि वो मुसलमान हैं, उनका अपराध ये था कि वो जो है समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, वो उन्होंने नींव रखी है। और मुलायम सिंह को नेताजी का लक़ब पटना मैदान में बिहार में कटाक्ष आप कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो वर्तमान मुखिया अखिलेश यादव कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के आजम खान ने नींव रखी है, उनका अपराध है इसलिए वो जेल में गए। ये कटाक्ष है या फिर कुछ समझाना चाहते हैं आप? नहीं, मैं समझाना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव का ये बयान गलत है। उनको अपना बयान वापस लेना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि वो समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, उन्होंने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है और बड़ी मुश्किल से वो पार्टी बनी है। जो अखिलेश यादव और सारे लोग आज मुख्यमंत्री हैं तो उसमें आज़म खान का भी और मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा और उस रोल की वजह से सरकार उस बदले की भावना से काम कर रही है। जमाना जानता है किसका दामन चाक है कितना, तेरे बदनाम करने से कोई बदनाम क्या होगा, तेरी दोस्ती मुबारक हो तुम्हें लेकिन जो हमने कर दिया वो दूसरों से काम क्या होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को तन मन धन से उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए था। उनकी यादव सेना, यादव आर्मी, जितने लोग थे कोई नहीं दिखाई दिया, सारे लोग खामोश हैं, अपना अपना दामन बचा रहे हैं। ये दामन बचाने से नहीं, सामने चुनाव है और मुसलमान एक तरफा आज़म खान के कहने पे और अपना विकल्प मानकर समाजवादी पार्टी को वोट देता है और देता आया है। जो नेर साहब आप जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव हैं, फिलहाल जो आपकी बातें हैं उससे ऐसा लग रहा है कि वो मुसलमानों से दूर जा रहे हैं। जिस तरह की आपकी बातें, मुसलमानों पर उनका ध्यान नहीं है। अगर मुसलमानों के साथ कोई बात हो रही है तो उस पर वो तन मन धन से खड़ा नहीं हो रहे हैं, ऐसा मान लिया जाए। जी जी जी, जैसे कि अखिलेश यादव का मामला ये है कि नेताजी की बात दूसरी थी, उनका समाजवाद, उनके समाजवाद में आज़म खान आते थे, अमर सिंह आते थे, उनके समाजवाद में जनरल सर मिश्रा आते थे, उनका समाजवाद दूसरा था और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का समाजवाद दूसरा है। उनके समाजवाद में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। नेताजी उनकी ऐसी पहचान थी, वो जहाँ जाते थे वहाँ की आवाम, वहाँ की जनता उनके जो है मुरीद हो जाती थी, उनके भक्त हो जाती थी और नेताजी थे। और उन चीज़ों में जो नेताजी का गुण था वो गुण अखिलेश जी में नहीं है। इनको अपने जो है विचार में, अपने स्वभाव में सुधार लाना होगा। मुसलमान समाजवादी पार्टी को वोट देता है। आज विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है तो वो मुसलमान का और आज़म खान का बहुत बड़ा रोल रहा। और 2012 में, 2002 में, 3 में जब भी सरकार आई है, जितनी बार आई है, सब में आज़म खान का और मुसलमानों का रोल रहा है। अगर ये मुसलमानों को इस तरह से नज़रअंदाज करेंगे तो आने वाले दिन में ये मेरे हिसाब से कोई एमएलए नहीं हो पाएगा। अगर ऐसा है, चलिए सीधा सवाल, एक और सवाल आपसे सीधे करते हैं कि जो कुछ वर्तमान समय में आज़म खान के साथ हुआ है, पिछले कई सालों से जेल में बंद है, उनके परिवार के भी कुछ सदस्य बंद हैं, जो वर्तमान स्थिति है आज़म खान के साथ जो चल रही है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? वर्तमान स्थिति जो चल रही है, जो ये सिचुएशन है, जिस आधार पे, जिस मेरिट पे, जिस पैमाने पे सरकार इनको सजा दी है, उस पैमाने पे अगर रखा जाए, उनका उम्र ज़्यादा है, मार्कशीट में उम्र ज़्यादा है। मैं भी जल्दी कॉलेज छोड़ा हूँ, तालीम छोड़ा हूँ, अभी पढ़ाई कुछ चल रही है। मेरे साथ के कुछ लड़के थे, उनको बीएसएफ में गए, फोर्स में गए
और तमाम सेक्टर में गए। सब ने 2012 से पहले 2010-14 तक आधार नहीं आया था तो अपनी उम्र घटा के कम ज़्यादा करके वो सर्विस लिए, उम्र कम थी, उम्र बढ़ाए, उम्र घटाए, ये सिलसिला चलता रहा। अगर इस मेरिट के आधार पे अगर सबको सजा दी जाए या जांच कमेटी देश में बनाई जाए तो 60-70% लोग नौकरी वाले बाहर हो जाएंगे, जेल में जगह नहीं रहेगी और वो इतनी संख्या हो जाएगी कि हमारा जो व्यवस्था है ये डैमेज हो जाएगी। जिम्मेदार किसको मानते हैं? जिम्मेदार मैं सरकार को मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी। हाँ, मुख्यमंत्री जी को जिम्मेदार मानता हूँ कि ये बदले की भावना से काम ना करें। विपक्ष पक्ष आता जाता है, सरकारें आती जाती रहती हैं, इससे पहले भी सरकार थी और आजम खान बड़े मंत्री थे और उनकी अपने आप में एक हैसियत थी पार्टी में, एक उनका अपना रुतबा था, लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं, विपक्ष तब भी था, ऐसा नहीं विपक्ष नहीं था, विपक्ष तब भी था, लेकिन वो इस स्तर की जो है बदले की भावना से काम नहीं किए जिस स्तर से ये सरकार कर रही है। जो अखिलेश यादव को खास करके इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं देख रहा हूँ, आपकी बातों से जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है, समझ में आ रहा है कि आप सीधा अखिलेश यादव को टारगेट कर रहे हैं कि आजम खान के ऊपर जो मुसीबत पड़ी है उनमें उनका साथ नहीं है। नहीं, वो निराश भी हैं और उन्हें इस बात का गम भी है कि मुझे जो सज़ा मिल रही है वो सज़ा, मैं पार्टी के लिए काम किया, पार्टी को हमेशा मजबूत किया, पार्टी को झंडे को बुलंद किया और उस झंडे को बुलंद करने के लिए मुझे सज़ा दी जा रही है जिससे पार्टी खामोश नज़र आ रही है, ऐसा उनको महसूस हो रहा है। कई बयानों में उनके आंसू झलके, दर्द झलके जो दिखाई दिया समाज। आजम खान के साथ जिस तरीके का व्यवहार हुआ है, क्या इसके बाद माइनॉरिटी जो वोट है समाजवादी पार्टी से क्या खिसक रहा है क्या? अगर इसी तरह का इनके जो है बयान आएंगे, इसी तरह के इनके संबंध रहेंगे मुस्लिम से, मुस्लिम लोगों के साथ, अगर ऐसा ही पार्टी के लोग, इनके विधायक और वो समाज अगर करेगा तो कोई न कोई विकल्प मुसलमान खोजेगा और अगर विकल्प मिल गया कोई तो समाजवादी पार्टी बहुत खसारे में चली जाएगी और समाजवादी पार्टी जो पहले समाजवादी पार्टी थी वो अब नहीं रह गई है। वो अब समाजवादी पार्टी को अपने अंदर परिवर्तनशील होना चाहिए, लेकिन परिवर्तनशील नहीं है, जिससे मुसलमान अपने को ठगा और थका महसूस कर रहा है। मुसलमान खामोश है, वो घड़ी का इंतज़ार कर रहा है कि जब वक्त आएगा तो हम इसका जवाब कलम से देंगे, हम इसका जवाब वोट से देंगे। क्या लगता है कि मुस्लिम जो वोट हैं भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रहा है? क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी को अगर समाजवादी पार्टी का दामन मुस्लिम माइनॉरिटी वोट अगर छोड़ रहा है, एक आइडिया लगाया जा रहा है, तो क्या लगता है कि वो असुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा या भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा? योगी सरकार को मुसलमान पसंद कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो मुसलमान की जहाँ तक बात रही है तो मुसलमान जो जितनी भी इनकी चीज़ें थी सरकार से मिलती थी, कोटा था, जो रिजर्वेशन था, ये सरकार फेलोशिप मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद फेलोशिप है जो नेट जारफ कर लेता था उसको मिलती थी, ये ख़त्म कर दिया। मदरसा बोर्ड का बजट ख़त्म कर दिया इन्होंने। जितने भी संस्थाएं थी मुस्लिम को जो तालीम के लिए, और हिंदुस्तान में अगर सबसे कमज़ोर है तो एससी है, उसके बाद मुसलमान है और इनको उठाने की ज़रूरत है, इनको समाज में आगे लाने की ज़रूरत है इनको। लेकिन ये दोनों तबके को दबाया जा रहा है, दोनों तबके के लोगों के ऊपर सिर्फ राजनीति की जा रही है, उनको तालीम से दूर किया जा रहा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो चीज़ है, वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। देवरिया मामले में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन बार बार पल अपडेट लेता रहा प्रेमचंद यादव के घर से जी, उनके परिजनों से जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के साथ जो भी उनका कार्यकर्ते हैं, जो उनके नेता हैं, जो उनके पार्टी के जो कार्यकर्ते हैं, वो आजम खान के साथ उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से देवरिया मामले में वो अपडेट थे जी। तो क्या माना जाए इसको, किस तरीके से? नहीं, मेरा भी अपना नज़रिया है, मैंने देखा, जो मेरे चश्मे से दिखाई दिया, जितनी मजबूती से समाजवादी पार्टी और वो समाज उनके साथ खड़ा रहा, अखिलेश यादव जी खड़े रहे और सारे पार्टी के नेता खड़े रहे, उस तरह से आजम खान के साथ
नहीं खड़े रहे, उनकी मायूसी बता रही है आजम खान की। बहुत वो अपने आप में गमजदा हैं और उनके पे जुल्म ज्यादती हो रहा है। क्या पार्टी वजह हो खामोशी सकता से। है, क्या वजह हो सकता है इसके पीछे? इसके पीछे वाई और वजह यम है समीकरण से, वाई और यम समीकरण से समाजवादी पार्टी सरकार बनती है, पुराना इतिहास रहा जी है। जी जी और इस मामले को जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि अब समाजवादी पार्टी को मुसलमान वोट का जरूरत नहीं। जी जी। जैसे समाजवादी पार्टी को ये गलतफहमी है कि मुसलमान हमारा बधुआ मजदूर है, जैसे चाहेंगे वोट ले लेंगे, ये उनकी गलतफहमी है, उनकी गलतफहमी है। और समाजवादी पार्टी अगर जिस दिन आजम खान और मुसलमान हट गए, उस दिन पूरे प्रदेश में मैं दावा करता हूँ एक विधायक नहीं हो पाएगा समाजवादी पार्टी का। आखिरी सवाल होगा मेरा कि आजमगढ़ की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि आप आजमगढ़ जिला अध्यक्ष हैं जी जी प्रधान संघ के। जी आजमगढ़ में कभी सांसद हुआ करते थे मुलायम सिंह यादव, जो आज जी, नहीं है, जी, स्वर्गीय जी, मुलायम सिंह जी, यादव, जी। अखिलेश यादव भी जी रह चुके हैं, जी और वर्तमान समय में 10 विधानसभा पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है। जी जी। तो आजमगढ़ की विकास की बात करें तो इसे आप किस नजरिए से देखते हैं? वर्तमान समय में क्या स्थिति है आजमगढ़ की समाजवादी पार्टी को लेकर? देखिए, जो आजमगढ़ की स्थिति थी, जब 2014 में नेताजी यहाँ से चुनाव लड़ने आए थे, तो उनके बहुत सम्मान का और स्वाभिमान का मामला था। तो मुलायम सिंह के खिलाफ जो इस समय जेल में है रमाकांत यादव जी, पूर्व सांसद और वर्तमान विधायक पवई, वो उनके खिलाफ बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ी थे और मुसलमान एक तरफा वोट दिया मुलायम सिंह यादव को। तो मुलायम सिंह यादव जी को वोट दिया और वो जीतने के बाद उनके जो भी प्रतिनिधि रहे, उनको प्रस्ताव किसी मुस्लिम गांव का नहीं दिया गया। गोद बोलिए, तमौली गांव लिए, जो शुद्ध यादव का गांव है। इससे ये दिखाई दे रहा है कि सिर्फ यादव को ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, मुसलमान को नहीं दे रहे। ये मुसलमानों में फीलिंग है, अंदर से ये कष्ट है, ये पीड़ा है, ये दुख है, उनको इस बात की तकलीफ है कि हमको नज़रअंदाज कहीं ना कहीं किया जा रहा है समाजवादी पार्टी में। क्योंकि हर गांव आप जाएंगे यादव बस्ती में, तो हर प्रतिनिधि का काम ज़्यादातर समाजवादी पार्टी का यादव बस्ती में काम देता है। यादव बस्ती में मेरे अपने गांव में आज तक 5 पुरवा है, जिसमें 2 यादव पुरवा, दोनों यादव पुरवा में विधायक निधि का पैसा खर्च हुआ। मैं मुस्लिम बस्ती में, यादव बस्ती छोड़ के मुस्लिम बस्ती में और पंडितपुरा में यहाँ काम नहीं हो रहा है। आखिर ये समाजवाद कैसा समाजवाद की बात करते हैं? और जब चुनाव आता है तो ये आते हैं कि आप हमारे भाई हैं, हमारे साथ हैं, हम आपके साथ सुरक्षित हैं, हमारे साथ आप सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे, और हम जिम्मेदारी लेते हैं, आपके साथ धोखा नहीं होगा, आपके साथ हम पूरे विश्वास से खड़े हैं, आपको जो कोई नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे। ये तमाम चीज़ें हैं। हम बड़ा दिल करते हैं, हम 19% 18% होके इनको मुख्यमंत्री बनाते हैं। और ये मैं आपको आजमगढ़ का समीकरण बता दूं, आजमगढ़ में 4 विधायक हैं यादव और मुस्लिम 2 हैं, सिर्फ 2, उनकी 3 थे, वो भी एक संख्या कम कर दी गई। और जो 2 हैं उस पर भी प्रत्याशी होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं कि हमको टिकट मिल जाए, उन दोनों पे भी उनकी आंख में गड़ रहे हैं। इस इंटरव्यू के दौरान मैंने महसूस किया कि समाजवादी पार्टी से कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा सा नाराज हैं। पूरा नाराज हूँ, दुख है, मेरी पीड़ा है। अगली पार्टी किसे चुनते हैं मोहम्मद नैयर? अभी तो देखिए बहुत मरहले हैं हमारे सामने, और बड़ी लड़ाई के लिए छोटी लड़ाइयों से समझौता करना पड़ता है। हमारा अपना मानना है कि खुदा मुझको भी महफूज रख, मेरे दुश्मन को भी जीने दे, तेज़ हवा भी चलने दे, मेरा दिया भी जलने दे। तो अभी तो हम लोग, मैं भी मेरे पैर में इंजरी है, एम्स में इलाज चल रहा है, और मैं आजम खान से खुद नहीं मिल पाया। मेरी उनके जो करीबी लोगों हैं उनसे संपर्क और रास्ता कायम है, बातचीत होती रहती है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से ठीक होकर मैं उनके पास जाऊं, उनकी बात सुनूं, और उनका जैसा भी हुक्म रहेगा मैं उस तरह से, और सोसाइटी में अपने समाज के लिए और तालीम के लिए हर एतबार से मेरी जो भी कुर्बानी देनी होगी, आहुति देनी होगी, मैं दूंगा। मैं खड़ा हूँ, पूरा तन मन धन से खड़ा हूँ। नारा आजकल चल रहा है पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो क्या समाजवादी पार्टी सिर्फ इन्हीं तीनों की पार्टी है, पीडीए, पीडीए, या फिर उनके साथ सवर्णों का भी वोट होना चाहिए? नहीं, थोड़ा सा इसके बारे में स्पष्ट, और आप किस तरीके से इसको देखते हैं? मैं सवाल आपसे मेरा निवेदन करूं या सवाल करूं? जो भी आपको समझ में आए। पीडीए क्या संकेतित करता है, पीडीए क्या दर्शाता है, क्या पीडीए को किस चश्मे से देखते हैं? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इससे समाजवाद पूरा हो जाएगा, इसकी परिभाषा की कल्पना की जा सकती है? मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे ना, इसकी कल्पना की जा सकती है? इनके जो राय देने वाले हैं
वो अभी जो है वो कुएं में हैं, वो दुनिया नहीं देखी है, तब पीडीए की राय दी। उनको समाजवाद भी लगा रहे हैं आप, बिल्कुल, और फिर पीडीए भी रख रहे हैं, तो फिर कैसे ये चलेगा दोनों चीज? आप पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक और समाजवाद की परिभाषा है, उसका अगर जो है ट्रांसलेट किया जाए, समाजवाद में पूरे सर्व समाज आता है, बिल्कुल, सारे लोग दायरे में आते हैं, तो फिर कैसे पीडीए आप बना के चलेंगे? पीडीए कैसे समाजवाद की आबरू को जिंदा करेगा, कैसे खड़ा करेगा, कैसे स्टैंड होगा समाजवाद? आप पीडीए बना देंगे तो समाजवाद उस दिन, जिस दिन पीडीए पूरी तरह से बन जाएगा, उस दिन समाजवाद का गला घोट दिया जाएगा। तो हमारे साथ प्रधान संघ के मोहम्मद नैयर आजम साहब थे, जिलाध्यक्ष आजमगढ़ के। इन्होंने अखिलेश यादव को इस इंटरव्यू के माध्यम से एक आईना दिखाने का काम किया है। उन्हें संकेत किया है कि जो भी आपका जो फार्मूला इस वक्त चला रहे हैं पीडीए वगैरह, या फिर आजम खान के साथ जो बयानबाजी है, उस पर विचार करने की ज़रूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, और जो माइनॉरिटी का वोट है वो अपना विकल्प कहीं और ढूंढ लेगा। एक सवाल करना चाहेंगे कि क्या माइनॉरिटी का वोट कहीं ऐसा तो नहीं कि अब धीरे धीरे असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा रहा है? नहीं, मुसलमान का वोट, असदुद्दीन ओवैसी का वोट जो है, ये मुसलमान भी गंगा जमुनी तहजीब को जिंदा करना चाहता है, और मुसलमान का गंगा जमुनी तहजीब हमेशा नारा रहा, और देश के प्रति हमेशा वफादार रहा मुसलमान। और चाहे वो आज़ादी हो, चाहे क्रिकेट हो, आप तो देखे ही हैं अभी 2-4 दिन पहले, और चाहे जिस भी फील्ड में रहा, मुसलमान बड़ी वफादारी से रहा है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में एहसान सबका है। क्या बात है। तो एहसान सबका है, सर्व समाज का है, सारे लोगों का है। लेकिन ये चीज़ें चश्मे से और समाज से और उस रोशनी से गायब होती जा रही है। समाजवादी पार्टी को सुधारने की ज़रूरत है। तो मोहम्मद नैयर आज़म साहब ने अपनी बातों को पूरी तरीके से रखी। ये इंटरव्यू को हम यहीं पे क्लोज करेंगे। क्या सोचते हैं इनके बारे में वो प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अखिलेश यादव को फिलहाल किस चीज़ की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि फिर से समाजवादी पार्टी एक बार प्रदेश में अपना परचम लहराए, और वो तमाम प्रतिक्रिया आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। हमसे बातचीत करने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्टूडियो में बुलाने के लिए, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।